Hi students, welcome to our channel Study Point. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज हम पढ़ाएंगे बायो सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th के लिए। आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 2। अगर आपने हमारी पहली वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे जाकर देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस हार्ट पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर डू हार्ट हैज़। हम ह्यूमन का जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 5 एंड ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 4। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4। ह्यूमन के हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। ओके, और सारे ऑप्शन गलत हैं। देख लीजिए, हम आपके लिए डायग्राम भी लेकर आए हैं समझाने के लिए। देखिए, इसमें 4 चैम्बर हैं। ये एक चैम्बर है, एक ये चैम्बर है एंड ये। देखिए 4 चैम्बर हैं एंड ये जो बीच में लाइन है इसे हम सेप्टम कहते हैं। ओके, दिस इज़ नोन एज सेप्टम। अब सेप्टम किसे कहते हैं? सेप्टम की डिफिनेशन है, द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द अपर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट। जैसे कि ह्यूमन हार्ट में आपने देखा कि 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन ऊपर का चैम्बर कौन सा है? देख लीजिए, इसमें ऊपर के चैम्बर कौन से हैं? ये दोनों अपर हो गई एंड ये दोनों लोअर हो गई। देखते हैं हमारे ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है सेप्टम। सेप्टम तो रॉन्ग ही है क्योंकि वो तो बीच में होता है। एंड वेना कावा, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इससे ही तो ब्लड इंटर होता है हार्ट में। एंड ऑर्टा, ये मेन आर्टरी है, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी है आर्ट्रिया। ये करेक्ट ऑप्शन है, आर्ट्रिया होता है। देख लीजिए, इसमें आर्ट्रियम दिया है ना। आर्ट्रिया प्लूरल वर्ड है और आर्ट्रियम सिंगुलर वर्ब है उसी का। अपर चैम्बर हो गई राइट एट्रियम एंड दूसरी हो गई लेफ्ट एट्रियम। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारा ऑप्शन ए है ब्लड विच हैविंग नो ऑक्सीजन। ऐसे रक्त ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। एंड हमारा बी ऑप्शन है ब्लड विच कैरी आर्ट्रियम, ये भी रॉन्ग है। एंड ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन, ये सही है क्योंकि व्हाट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिफिनेशन है ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन। ऐसे रक्त जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं उन्हें हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन ए बी डी इज़ रॉन्ग। देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द लोअर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर की हम बात कर ही चुके हैं कि 2 होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। एंड लोअर 2 चैम्बर की बात करें तो हम देखते हैं फिगर अपना। हमारे फिगर में है अपर 2 चैम्बर ये हैं एंड लोअर 2 चैम्बर ये हैं। हमारा लोअर 2 चैम्बर में आता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑर्टा, ये तो मेन आर्टरी है, ये भी रॉन्ग है। एंड आर्ट्रिया, ये तो ऊपर के चैम्बर थे, अपर चैम्बर, ये भी रॉन्ग है। एंड वेंट्रिकल्स, ये सही है क्योंकि लोअर 2 चैम्बर होते हैं, एक राइट में होता है एक लेफ्ट में। राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये ऑप्शन सही है एंड ऑप्शन डी
कैपिलरीज, ये रॉन्ग है। देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम ह्यूमन हार्ट टेक टू बीट इन अ मिनट। जो मनुष्य का हार्ट होता है, दिल होता है, कितना टाइम लेता है 1 मिनट में बीट करने। ऑप्शन ए है 70 to 72 टाइम, एंड ऑप्शन बी है 81 to 83 टाइम, ऑप्शन सी है 60 to 61 टाइम, एंड ऑप्शन डी है 90 to 99 टाइम्स। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 70 to 70 टाइम्स, 72 टाइम्स सॉरी। ह्यूमन का जो हार्ट होता है 1 मिनट में इतनी बार धड़कता है, बीट करता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड बी सी डी इज़ रॉन्ग। सो देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का काम क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारे रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, छोड़ता है, या फिर वो नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है। एंड ऑप्शन सी है टू पंप। हार्ट का तो काम ही होता है पंप करना, टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड अराउंड बॉडी। पंप करके ब्लड को फैलाना हमारी बॉडी में, क्या ये काम है हार्ट का, या फिर इनहेल ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन को अंदर लेता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि हार्ट तो पंप ही करता है और पंप करने के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबको फैलाता है ब्लड हमारी बॉडी में। सो और ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड तो गलत ही है, एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी गलत है। सो देखते हैं हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है स्टडी ऑफ हार्ट नोन एज। जो हम स्टडी करते हैं पूरे हार्ट की, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। उस शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं उसे। सो ऑप्शन ए है मोनोलॉजी। मोनोलॉजी तो रॉन्ग ही है, ये तो रॉन्ग है। एंड ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजी, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी सही है, क्योंकि स्टडी ऑफ हार्ट और रिलेटेड हार्ट डिसीज़ इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इज़ करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑप्शन डी टोपोलॉजी इज़ रॉन्ग। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि विच एनिमल हैव 3 चैम्बर। देखिए ह्यूमन के तो 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन एनिमल एक ऐसा है जिसके 3 चैम्बर होते हैं, जो कि उसमें जैसे हमारे हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स थी, 2 आर्टरिया थी। इनके हार्ट में क्या होता है, इनके हार्ट में एक ही वेंट्रिकल्स होती हैं और आर्टरिया 2 होती हैं। ओके, ऐसे कुछ। एंड ऑप्शन ए है हमारा लिजार्ड, एंड ऑप्शन बी है बर्ड्स, ऑप्शन सी है फ्रॉग, या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, मीन्स लिजार्ड और फ्रॉग। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो हमारा लिजार्ड करेक्ट है, एंड बर्ड्स रॉन्ग है, और फ्रॉग भी करेक्ट है। सो हमारा इनमें से करेक्ट ऑप्शन रहा डी, बोथ ए एंड सी, ये करेक्ट ऑप्शन है। लिजार्ड के पास भी 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, एंड फ्रॉग भी ऐसा एनिमल है जिसके पास 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में। सो देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन है विच एनिमल हैव 2 चैम्बर हार्ट। जैसे कि फ्रॉग लिजार्ड में 3 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन में 4 होते हैं, वैसे कि इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें 2 चैम्बर होते हैं। सो हमारा फ्रॉग तो गलत ही है, क्योंकि इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, और लिजार्ड भी गलत है, अभी मैंने बताया कि 3 चैम्बर हार्ट है इनके पास। सो ऑक्टोपस हो सकता है या फिर फिश। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फिश ऐसा एनिमल है जिसके पास हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। ओके, सो देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ नॉर्मल हार्ट। हमारा जो नॉर्मल हार्ट होता है, अधिकतर जो हार्ट होते हैं दिल, उसका वेट क्या होता है। ऑप्शन ए है अबाउट 300 ग्राम,
या फिर ऑप्शन बी है 200 ग्राम, ऑप्शन सी है 500 ग्राम। सो इतना तो हो नहीं सकता, 500 ग्राम ये बहुत ज़्यादा ही है। एंड ऑप्शन बी है 50 ग्राम, और इतना कम भी नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो हम गलत ही मान लें। और फिर इन दोनों में से क्या सही है? इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 300 ग्राम। हमारा नॉर्मल जो हार्ट होता है उसका वेट होता है 300 ग्राम। देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एनिमल हार्ट नोन एज वेनस हार्ट? कौन से एनिमल का, जानवर का जो हार्ट होता है उसे हम वेनस हार्ट कहते हैं, उनके पास वेनस हार्ट होता है। इनमें से कौन से एनिमल है? ऑप्शन ए है क्रोकोडाइल, ऑप्शन बी है ऑक्टोपस, ऑप्शन सी है फिश, ऑप्शन डी है अर्थवर्म। सो देखते हैं इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिश। हाँ, फिश ऐसा एनिमल है जिसके हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट कहते हैं। और आप समझ ही गए होंगे क्योंकि फिश के पास 2 चैम्बर होते हैं, वेनस हार्ट में भी 2 चैम्बर होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि वेनस हार्ट क्या होता है। सो डोंट वरी, मैं बताती हूँ कि वेनस हार्ट क्या होता है। वेनस हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स एंड पंप इट फॉर ऑक्सीजनेशन। वेनस हार्ट ब्लड से वेनस हार्ट वेन्स से ब्लड को रिसीव करता है और पंप कर देता है ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि ये फिल्ड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरा फिल रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, एंड ब्लड लेता है और पंप कर देता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ओके, अब आपको तो समझ आ ही गया होगा। सो देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हार्ट इज़ मेड ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड। हार्ट जो होता है हमारा एक स्पेशल टाइप की मसल से बना होता है। उस मसल्स का नेम क्या है? ऑप्शन ए है कार्डियाक मसल। क्या उसे हम कार्डियाक मसल कहते हैं, या फिर उसे कैपिलरीज कहते हैं? ऑप्शन बी है कैपिलरीज, ऑप्शन सी है पल्मोनरी आर्टरी, एंड ऑप्शन डी है ऑर्ट्रा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्डियाक मसल। हमारा जो हार्ट होता है एक स्पेशल मसल से बना होता है, उसे हम कार्डियाक मसल कहते हैं। देखते हैं हमारा 13 क्वेश्चन। हमारा 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ह्यूमन बींग, मनुष्यों के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं 2 लिक्विड के वजह से। 2 लिक्विड ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारे सब्सटेंस मनुष्य के बॉडी में। इन ह्यूमन बींग्स वेरियस सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट थ्रू 2 लिक्विड। उस लिक्विड का नेम क्या है? सो हमारा ऑप्शन ए है ब्लड एंड लाइम्फ। क्या उन 2 लिक्विड का नाम ब्लड और लाइम्फ है, या फिर गैस्ट्रिक जूस होता है, या फिर मसल्स, या फिर बोथ ए एंड सी? सो हमारा ऑप्शन सी तो गलत ही है, मसल्स तो होगा नहीं क्योंकि इसमें लिक्विड की बात की जा रही है, एंड गैस्ट्रिक जूस भी नहीं है। सो यही इसी ही ऑप्शन गलत है, तो डी भी ऑप्शन गलत होगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ब्लड एंड लाइम्फ। ये दोनों ऐसे ह्यूमन बीइंग में लिक्विड पाए जाते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस। ब्लड की बेस्ट डेफिनेशन है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मीन्स तो होता है विच कैन ईजली फ्लो, जो आसानी से फ्लो हो सकता है। जैसे ब्लड भी हमारी बॉडी में आसानी से फ्लो होता है। एंड कनेक्टिव, जो सबको जोड़े रखता है, एंड ब्लड भी ऐसा है जो सबको जोड़े रखता है, एंड है ना। फिर ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड टिश्यू की डिफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। तो आपको समझ आ ही गया होगा। देखते हैं हमारा 14 क्वेश्चन। हमारा 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हार्ट इज सराउंडेड बाई एन आउटर कवरिंग कॉल्ड। हमारा जो हार्ट होता है वो आउटर कवरिंग पे एक उसकी लेयर होती है
जो उसे प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर का नेम क्या है? तो देखते हैं हमारा, फिर से हम डायग्राम पे जाते हैं, हमारा डायग्राम क्या कह रहा है। देखते हैं हमारा डायग्राम। देखिए हमारा डायग्राम, ये देखिए, ये जो आउटर कवरिंग, ये जो लेयर है ना, इसकी बात की जा रही है। जो आउटर पे प्रोटेक्टिव लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं? सो अभी हम ऑप्शन देखते हैं। एंड ये देखिए, ये है वेना कावा, इसी से इंटर करता है ब्लड हार्ट के अंदर। और ये है ऑर्ट्रा, और ये सब तो आप जान ही गए होंगे, ये है फोर्थ चैम्बर। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन, हमारा ऑप्शन क्या है। देखिए हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए पेरिकार्डियम। क्या उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं? या ऑप्शन डी है इंडोकार्डी, या फिर ऑप्शन सी है फेशियल आर्टरी, या ऑप्शन डी है वेंस। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, पेरिकार्डियम आउटर कवरिंग लेयर होती है हार्ट की। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड बी सी डी इज़ रॉन्ग। फिर देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ थिकेस्ट वॉल? थिक वॉल किसकी होती है? ऑप्शन ए है राइट एट्रियम, ऑप्शन बी है लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी है राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी है लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि आपने पढ़ा, ये सारे 4 चैम्बर हैं हार्ट के। सो हमको फिर से फिगर पे जाना होगा। देखते हैं हमारा फिगर क्या कहता है। देखिए हमारा फिगर, राइट एट्रियम की तो वॉल थिक नहीं लग रही, एंड लेफ्ट एट्रियम की भी नहीं, एंड राइट एट्रियम की भी नहीं। हमारी वॉल थिक लग रही है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। सो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होती है। ये देखिए ऑर्ट्रा एक मेन आर्टरी है। ये देखिए राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करती है 2 मेन वेन्स से, एंड जो 2 वेंट्रिकल्स होती हैं, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है इंटायर बॉडी में। ओके, ये देखिए ऑर्ट्रा एक मेन आर्टरी है जो कनेक्ट रहती है लेफ्ट एट्रियम से। देखिए इससे कनेक्ट रहती है। ठीक, देखते हैं फिर हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में है कि इसमें से बी ऑप्शन सही है, लेफ्ट एट्रियम। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट एंड ऑल आर रॉन्ग। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये सारे रॉन्ग हैं। थिकेस्ट वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। सो अब हम देखते हैं, सॉरी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, डू रिकमेंडेड विथ अस।